आज जो मैं आपको सबसे कीमती चीज बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आपने ना कभी पहले सुना होगा ना ही सोचा होगा। मुझे पता है आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि वह बिल्कुल भी नहीं है। खैर, छोड़िए इन बातों को। यदि आपका अनुमान सही निकला तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसे महात्मा बुद्ध की इस कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी नगर में गए हुए थे। बुद्ध को अपने नगर में देखकर नगरवासी इस होड़ में लग गए कि क्या भेंट महात्मा जी को दिया जाए। उस गांव में एक गरीब मोची भी रहता था। उसने देखा कि उसके घर के बाहर के तालाब में बेमौसम एक कमल का फूल खिला है। उन्होंने सोचा कि आज तो नगर में महात्मा जी आए हैं, सब लोग उधर ही जाएंगे। आज तो हमारा काम बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों ना आज इसी फूल को बेचकर गुजारा कर लिया जाए। यह सोचकर वह मोची तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया और कमल के फूल को निकाल लाया। फिर केले के पत्ते का एक दोना बनाया और उसके अंदर कमल के फूल को रख दिया। कमल पर पानी की कुछ बूंदें पड़ने से वह और अधिक सुंदर दिखाई देने लगा। इतनी ही देर में एक सेठ उसके पास आया और आते ही बोला, क्यों भाई, फूल बेचने का इरादा है क्या? आज हम तुमको इसके 2 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा कि 1-2 आने का फूल इसके 2 चांदी के सिक्के देने को तैयार है। वह आश्चर्य में पड़ गया और कुछ सोचने लगा। तभी एक दूसरा सेठ वहां आया और मोची से कहा, भाई, फूल तो बहुत अच्छा है, यह फूल हमें दे दो। हम इसके तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देंगे। मोची और अधिक सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि इतना कीमती है यह फूल। तभी नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़ा देख बोला, अगर पैसे कम हो तो बोलो और ज्यादा दे दूं। मोची ने सोचा, क्या बहुत कीमती है यह फूल? तभी नगर सेठ बोला, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा के चरणों में यह फूल समर्पित करूं। इसकी कीमत इसीलिए लगा रहा हूं। इतनी ही देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ वहां आ गया और बोला, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है? इससे पहले कि लोग कुछ बताते, उसका ध्यान भी उस फूल की तरफ गया और उसने पूछा, यह फूल बेचोगे? हम इसके तुम्हें 100 सिक्के देंगे, क्योंकि महात्मा आए हुए हैं। उनके सामने इन सिक्कों की कोई कीमत नहीं है। जब हम यह फूल लेकर जाएंगे तो
तो सारे नगर में चर्चा होगी कि महात्मा जी ने केवल मंत्री का भेंट ही स्वीकार किया। हमारी बहुत चर्चा होगी, इसलिए हमारी इच्छा है कि यह फूल हम भेंट करें। इतने में नगर के राजा भी वहां आ पहुंचे। वहां पर लगी भीड़ को देखकर राजा ने वजीर से पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है? वजीर ने कहा, महाराज, फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने फूल को देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के दे दो। यह फूल हम लेना चाहते हैं। तब उस गरीब मोची ने कहा, लोगे तो तभी जब हम बेचेंगे, हम इसे बेचेंगे ही नहीं। तब राजा बोला, बेचोगे क्यों नहीं? मोची बोला, जब महात्मा के चरणों में सब कुछ ना कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में ही भेंट करूंगा। इस पर राजा बोला, देख लो, 1000 चांदी के सिक्के से तुम्हारी कई पीढ़ियां तर सकती है। तब गरीब मोची ने कहा, महाराज, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तड़ते नहीं देखा, परंतु महान पुरुषों के आशीर्वाद से कई लोगों को तरते जरूर देखा है। राजा मुस्कुरा कर बोला, तेरी बात में दम है, तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। अब राजा वहां से महात्मा बुद्ध की ओर चल दिए। वहीं दूसरी तरफ बहुत जल्दी ही यह बात महात्मा के कानों तक भी पहुंच गई कि आज कोई गरीब आदमी फूल लेकर आ रहा है, जिसकी कीमत बहुत लगी है। जब वह अपने गुजारा के लिए उस फूल को बेचने निकला था, तभी शिष्यों ने महात्मा से कहा, वह व्यक्ति आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा ने उसकी तरफ देखा। मोची की नजर भी महात्मा से जा टकराई और नजर से नजर टकराते ही मोची के आंखों से आंसू बरसने लगे। आंसू की कुछ बूंदें कमल पर भी जा गिरी, जिस कारण उसकी सुंदरता में और 4 चांद लग गया। तभी रोते हुए मोची ने कहा, सब ने बहुत बहुत कीमती चीजें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन मुझ गरीब के पास यह कमल का फूल और जन्म जन्मांतर के पाप जो मैंने किए हैं, उनके कुछ आंसू फूलों पर पड़ गए। उनको आज आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ। मेरी यह फूल और मेरे आंसू भी स्वीकार करें। मोची ने महात्मा के चरणों में फूल रख दिया और घुटनों के बल बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने उसे गले लगा लिया और अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो, हजारों सालों में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक
पल में ही कमा लिया। इसका समर्पण श्रेष्ठ हो गया क्योंकि इसने अपने मन का भाव मुझे दे दिया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमारे मन के भाव से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। अपने मन के भाव ही इस दुनिया में सबसे शक्तिमान और सबसे बड़ा होता है। यदि आपका अनुमान सही हुआ है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी अपने मन के भाव से ये आशा लगाए हुए बैठा हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुद्धाय।